ये वीडियो बहुत धांसू है। इससे पहले एक बात बता, काम कितना किया? काम कितना किया? जिंदगी कितनी खतरनाक चल रही है? आउट ऑफ 10 अगर सिंपल रेट करना है भाई नीचे लिख, तेरी जिंदगी आउट ऑफ 10 इस वक्त क्या चल रही है और तू जो चाहता है उसके हिसाब से क्या चल रही है। एकमात्र चीज जो बदल सकती है तेरी जिंदगी वो तेरा काम है। भाई लाइफ की फटी हुई है, काम कर। लड़की भाई तेरे को भाव नहीं दे रही, काम कर। कोई प्रोस्पेक्ट दिख रहा भाई कि भाई मुझसे तो कोई पटेगी, भाई एक दिन साथी मिलेगा, काम करो। भाई अपने माता पिता को खुश करना है, काम करो। अपने लिए एक दिन घर खरीदना है, काम करो। माता पिता को अच्छी जिंदगी देनी है भाई, इंटरनेशनल टूर कराएंगे माता पिता को, काम करो भाई। अपने आप को अगर जबरदस्त कॉन्फिडेंट फील कराना है, जी रहे हैं जिंदगी, जी रहे हैं, कोई डर नहीं है, कुछ भी हो देख लेंगे, तो भाई काम करो। जो इंसान काम में दुरुस्त है, काम में तंदुरुस्त है, वो महसूस करता है, क्योंकि जो आउटकम आ रहा होता है, कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे होते हैं, फ्रूट्स आ रहे होते हैं, आउटकम्स आ रहे होते हैं काम के, वो बहुत ताकतवर बना देते हैं इंसान को। और जिससे काम नहीं हो पा रहा है, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, गिर जाते हो, प्लान नहीं हो पाता, भाई अटैक मोड उठाओ, नीचे कमेंट सेक्शन में मिलेगा। और जितने लोग अटैक मोड से फाड़ रहे हैं नीचे भाई लिखो, और देखो लोगों भाई किस लेवल पे फाड़ रहे हैं लोग। तुम भी फाड़ना शुरू करो। अटैक मोड में सारे के सारे सिस्टम्स, टेम्पलेट सब दिए हुए हैं जो तुम्हारी हेल्प करेंगे जो भी गोल है अचीव करने में। School needs to hear this. पार्ट 5, जब तू उसको बताती है कि तेरे को क्रैम्प्स हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बॉडी पेन हो रहा है, तो अगर वो तुझे ये बोलता है, ओह पानी पिया तूने, तो बहन तू उससे बात भी क्यों कर रही है। पर अगर वो तुझे ये बोलता है, सुन तेरे घर चीज़ केक भिजवा रहा हूँ, चुपचाप खा लियो, और अगर ज़्यादा लग रहा है तो पेन किलर ले ले प्लीज़, और तेरा हॉट वाटर बैग कहाँ है, तू इससे बात करना। डिफरेंस समझ। आई डोंट नो विच I don't understand this. So let's say भाई एक इंसान है जिसकी जिंदगी में इन सब चीजों की नॉलेज कम रही है। A person coming from very less knowledge about these things, because simple situation को देखो, एक इंसान जिसके लाइफ में क्रैम्प्स एग्जिस्ट किए हैं ever since they're 12 और 13, एंड दूसरा इंसान जिसकी जिंदगी में क्रैम्प्स एग्जिस्ट नहीं किए हैं कभी भी जिंदगी में। नॉलेज किसके पास होगी इन चीजों की ज्यादा? जिसकी लाइफ का एक रिकरेंट एक्सपीरियंस है, नॉट उस इंसान का जिसकी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस एग्जिस्ट ही नहीं किया है। ठीक है, मे बी उसको गूगल करना पड़ेगा कि यार कोई इंसान अगर से सफर कर रहा है तो क्या चीजें होती हैं, रेमेडीज क्या होती हैं, होम रेमेडीज क्या होती हैं। आई एम प्रीटी श्योर एनी पर्सन जो केयर करता है किसी बारे में, रिलेशनशिप में है, वो जब सुनता है वो कहता है ओ ओ ओ ओके, फर्स्ट इंस्टेंस तुम्हारे पास ब्लैंकनेस का ही होता है, बिकॉज एज अ गाय वी ऑल गॉन थ्रू दिस। हमारी पहली रिलेशनशिप जहां पे हम पहली बार हमने जब सुना था, वी आर मेट विद दिस ब्लैंकनेस, टोटल तुम्हारा लैक ऑफ नॉलेज कि ओ क्या सजेस्ट करना है, क्या नहीं करना, कुछ नहीं पता। एंड देन दैट्स व्हाट यू डू, यू गूगल। एंड गूगल के बाद जहां तक ये भाई ने भाई बहुत ही कूल वाली बात करी, जैसे एक लड़का कोई प्री प्रिपेयर्ड एक फॉर्मेट और एक टेम्पलेट लेके आया जो कह रहा है मैं चीज केक, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट द पॉइंट ऑफ द चीज केक इज, बट हमें थोड़ा सा कूल देखना है तो हम चीज केक बोल देंगे। बट द अदर टू सजेशंस की पेन किलर ले लो या हॉट वाटर बैग, बाय द वे हॉट वाटर बैग इज नॉट अ जनरलाइजेबल सोल्यूशन, फॉर सम पीपल इट वर्क्स, सम पीपल इट डजंट वर्क। However, similarly जो पेन की इंटेंसिटी है, पेन थ्रेशोल्ड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ women go through completely different types of, let's say, cramps, pains, also duration. Anywho, किसी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, किसी का फ्लो इतना ज्यादा नहीं होता, लाइक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बिकॉज ये बेसिक बायोलॉजी है। और कोई भी इंसान अगर किसी से प्यार करता है या कंसर्न में है तो वो उसको ये चीजें गूगल में है पढ़ के हो सकता है बोलेगा। एक और चीज ये हो सकती है, कॉमन सेंसिकली इंसान हु इज गोइंग थ्रू दिस probably already knows exactly क्या चीजें वर्क करती हैं। आई थिंक अगर किसी इंसान ने पेन किलर लिए हुए हैं तो वो बिना पूछे सामने वाले से पेन किलर ले लेगा जब उसको पेन हो रहा होगा, क्योंकि उसको पता है भाई पेन हो रहा है और मैंने लास्ट 5 साल से पेन किलर लिए हैं, तो मैं वेट नहीं करूंगा इसका मुझे बताने का कि पेन किलर ले लो। मे बी इट विल ऑल्सो हेल्प अगर मैं भूल गया हूं कि सामने वाला कहता है पेन किलर ले ले यार अगर इतना दर्द हो रहा है तो, देन यू डू। बट ऑल्सो पेन किलर भी एक कल्चरल एग्जाम्पल है। कल्चरल एग्जाम्पल से मतलब क्या होता है, वेस्ट में तुम्हारा अगर सर दर्द हो रहा होगा, तुम्हारा कुछ भी याद, सर दर्द हो रहा है बहुत तेज, ऑटोमेटिकली जिस भी इंसान से मिलो सब कहते हैं पेन किलर ले लो, पेन किलर ले लो, पेन किलर ले लो, पेन किलर ले लो। इंडिया में मैंने अपनी जिंदगी में पूरा कभी किसी के मुंह से नहीं सुना, ना माता पिता, ना दोस्त, ना रिश्तेदार की पेन किलर ले लो, पेन किलर ले लो। हम लोग ऑलमोस्ट हर चीज में नेचुरल रेमेडीज पे फॉल करते हैं। हमारे सजेशन होंगे सर दबा दूं या थिंग्स लाइक दैट, सर दर्द हो रहा है तो आराम कर लो। बट हम ऑटोमेटिकली लोग रीच नहीं करते पेन किलर को, बिकॉज हमारे अंदर एक सॉर्ट ऑफ अवॉइडेंस है या अवर्जन है कि हम दवाइयों में एकदम से नहीं कूद जाते। एक नेगेटिव परसेप्शन है, लेट्स जस्ट से दैट। सो आई कैन आल्सो अंडरस्टैंड कल्चरली व्हाई अ पर्सन मे नॉट जंप टू कि पेन किलर ले लो, एंड व्हाई दे मे से पानी ले लो, बिकॉज पानी साउंड्स लाइक अ वेरी नेचुरल रेमेडी इफ इट हेल्प्स। सेकेंड चीज, अगर क्लूलेसनेस से कोई चीज आ रही है और क्लूलेसनेस में इंसान ने इन द वेरी इंस्टेंस ये सजेस्ट किया कि पानी पी लो, दैट डज नॉट मीन कि वो कंसर्न कम है उसके मन में। व्हाट इज दिस कि निगेट कर दो एक इंसान को, तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज दिस?
हम कभी जिंदगी में किसी चीज की डेप्थ को समझने में, इंसानी एक्सपीरियंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, 5000 मार्कर्स हैं ऑफ सीइंग वो इंसान एक्चुअल में क्या है, जिसके बेसिस पे इंसान को जज करना चाहिए तुम्हें। इन सो मेनी एरियाज, इन लिसनिंग, इन एक्शन, इन निभाना, इन कंसर्न, इन सो मेनी एरियाज ऑफ लाइफ, इन प्लानिंग, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारी जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, इन अंडरस्टैंडिंग हाउ आई फील अबाउट थिंग्स, इन डूइंग थिंग्स फॉर मी बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स हाउ आई फील, ये जितने सभी सारे मार्कर हो गए, उन पे नहीं टिकाएंगे। कोई ऐसी मूर्ख एडवाइस सुन ले और ये सब किसी को उठा के बैठ के बेमतलब में उसने घटिया फील करा दिया। तुम पोटेंशियल सैबोटाज कर सकते हो लोगों की रिलेशनशिप्स बिकॉज तुम ये 2 कौड़ी की एडवाइस दे रहे हो, जिनके पीछे अगर तुम कॉम्प्लेक्सिटी में जाओ तो वेरियस रीजंस है। द रीजंस बिहाइंड समथिंग कैन नॉट ऑलवेज बी एट्रीब्यूटेड टू मैलिस। आप ये नहीं कह सकते इससे क्यों बात कर रही है, ऐसे कि वो कोई नकार देने लायक है। अरे किसी इंसान की जिंदगी में क्या घटित हुआ है, वो कहां से आ रहा है, किस वजह से उसके अंदर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज है, तुम उसके पूरे ह्यूमन एक्सपीरियंस को निगेट नहीं कर सकते। और कोई इंसान लेट्स से कोई 3 गर्लफ्रेंड रही है पहले, तो उसको आइडिया है कि जब पीरियड्स होते हैं तो यार किसी इंसान से कैसे बात करनी चाहिए, या फिर मैंने एक टेम्पलेट बना रखी है 3 चीजों की, तो मैं वही भौंक दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं वो कंसर्न है, हो सकता है वो सिंपल एक टेम्पलेट रिपीट कर रहा है। अब लो, उसको भी मैं निगेट कर सकता हूं, उसकी क्यों सुन रहा है, वो तो तेरे को 3 रटे हुए आंसर दे रहा है, तो उसकी सुनना। जो तेरे पास उड़ता हुआ, जो हेलीकॉप्टर से उड़ता हुआ आता है, सीधे रस्सी टांगता है, तेरी छत पे गिरता है, फिर उसके बाद पूरा एक बैग होता है, 80 सामग्रियां होती है जिसकी हो सकता है तेरे को जरूरत पड़े। यार एक जगह पे तुम्हारे हॉट बैग होता है, एक जगह पे तुम्हारे चीज केक होता है, एक जगह पे तुम्हारे पास पूरे पेन किलर्स की पूरी लिस्ट होती है, तुम्हारे पैनाडोल से लेके तुम्हारे जो प्रिस्क्राइब पेन किलर्स होते हैं वो तक भी है उसके पास, वो ले ना तू। लाइक हम महामूर्खों वाला, इंसानों को निगेट करने वाला, जनरलाइज करके बिना कॉम्प्लेक्सिटी के हम कंटेंट बना रहे हैं कि इंसान को निगेट कर दो, चाहे भला इंसान हो। लेट्स जस्ट से वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से आ रहा है, लेकिन भाड़ में उससे क्यों बात कर रही है तू। अच्छा, वो इंसानी 2 कौड़ी का हो गया अपेरेंटली टू अ ग्रेट डिग्री, माय दोस्त, मेरे भाई। एंड आई से दिस विद एम्पैथी, यू आर डूइंग स्टूपिड थिंग्स, एंड द प्रॉब्लम विद स्टूपिड थिंग्स इज ignorance often causes more harm than intended good. मे बी तुम्हारी इंटेंशन है, मैं शायद लड़कियों को, मैं पता नहीं क्या करना, आई डोंट नो व्हाट योर इंटेंशन इज, बट यू मे बी कॉजिंग हार्म बिकॉज सम इंप्रेशनेबल पर्सन माइट टेक योर रील, दे मे लिसन टू दिस, एंड वो हो सकता है किसी इंसान को बेबुनियादी बेमतलब पता नहीं कैसे ट्रीट करते हैं, एंड दैट पर्सन लाइक डेज रूइंड, एंड देयर लाइक हाउ डू आई नाउ जस्टिफाई और डिफेंड माई सेल्फ कि ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस ही नहीं है। एंड गूगल के जो आंसर आ रहे हैं, अगर मुझे सिर्फ वही पढ़ने थे जिससे कि प्रूव हो जा रहा है मैं बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड हूं, अगर ये प्रूव हो जाता है पहली चीज तो भाई फिर अच्छे बॉयफ्रेंड का क्राइटेरिया ही बहुत ही बेसलाइन 2 कौड़ी का हो गया ना। अगर गूगल में जो लिस्ट आ रही है वो पढ़ने से मैं अच्छा बॉयफ्रेंड हो जाता हूं। आई थिंक ऑल्सो अच्छा बॉयफ्रेंड का जो क्राइटेरिया है वो बहुत हार्ड है भाई। अच्छे पार्टनर का क्राइटेरिया है, टू बी मोर प्रिसाइज, एफर्ट लगता है, अंडरस्टैंडिंग है, काफी ट्रेड्स इन्वॉल्व हैं उसमें। चीज केक ले आता हूं, अरे भाई 50 टॉक्सिक लौंडे हैं, एक से एक टॉक्सिक, मैनिपुलेटिव, साइकोपैथिक, नार्सिसिस्ट लोग, जिसको एक अगर चीज तुम्हें इस वक्त मैनिपुलेट कर रहा है, मैं ले आऊंगा 4 चीज केक ले आऊंगा, 800 रोजेस भिजवा दूंगा मैं, क्योंकि मुझे उस वक्त ये जो चीज चाहिए उसके लिए मैं गोल के लिए लव बॉम्बार्ड कर रहा हूं तुम्हें। तो तुम्हारे परिभाषा के हिसाब से तो बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड हो गया वो, दुनिया का सबसे लीचर कैसानोवा ऐसे लौंडा जो हो गया, जिसको बस यूज कर रहा है तुमको अभी, और इस टाइम पे गेम खेल रहा है वो कहेगा ले मैं चीज केक तुम्हारे घर पे लेके आ रहा हूं, तुम्हारे को पैड लेके आ रहा हूं, तुम्हारे पेट की मसाज भी कर दूंगा, अरे तुम बस मेरे पैरों पे आराम से लेट जाओ सर, लेके मैं तुम्हें प्यार करता हूं, कर रहा है वो, तो क्या वो अच्छा बॉयफ्रेंड हो गया? तुम यही तो कह रहे हो, इससे बात मत कर, इससे बात कर जो ये चीजें कर रहा है। अबे ये चीजों के पीछे इंटेंशन क्या है, जा कहां रहा है इंसान, है कैसा इंसान, इंसान ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना यार, चीजें हम सीख सकते हैं। सो आज अगर एक इंसान पहले अटेम्प्ट में फेल हो जा रहा है तो हम चीजें सीख सकते हैं। पहली चीज, हर लड़की के लिए सेम चीजें वर्क नहीं करती, क्योंकि हर इंसान गाय नहीं होता, हर इंसान अलग है, हर इंसान को चीजें भी पर्सनैलिटी के हिसाब से अलग अलग पसंद आती हैं। कई लोगों का पेन इतना स्ट्रांग नहीं होता, कई लोगों का कुछ दिन का पेन बहुत स्ट्रांग होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम यही कह सकते हो यार, रेस्ट करो, सिंपल रेस्ट करो। और अगर तेरे को बेस्ट चीज क्या करनी चाहिए पेन अवॉइडेंस में, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप कुछ मूवी देखते हैं, कोई टीवी शो देखते हैं, जितना ज्यादा तुम पेन को लेके नहीं बैठोगे, तुम अगर सिंपल एक टीवी शो चला देते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट वहां चला जाता है, पेन तुम थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए अटेंशन में सबसाइड हो जाता है, क्योंकि तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम उधर दे रहे हो। अगर पेन ज्यादा भी हो रहा है, लेकिन तुम अगर तुम्हें कुछ चीज फनी दिख रही है, कुछ भी हो रहा है, प्लस पानी पीना एक्चुअल में गुड एडवाइस है, पानी पीना एनी डे गुड एडवाइस है। जस्ट लाइक फालतू की टॉक्सिसिटी फैलाना, फालतू की अलग लेवल पे, क्योंकि हमें सिंपिंग कर रही है, हम ठेका ले रहे हैं लड़कियों को बताने का सही क्या है, जिसके पीछे कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई इसके पीछे मतलब एक्चुअल में बुनियादी कोई बात होती, एविडेंस होता, रिसर्च होती, इंटेंशनैलिटी आप एटलीस्ट फैक्टर इन कर रहे हो। कोई इंटेंशनैलिटी हम फैक्टर इन ही नहीं कर रहा है। मैं 8 गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा हूं, 8 लड़कियों के लिए मैं ये कर सकता हूं, तो क्या मैं परफेक्ट इंसान हो गया इस इंसान के नजरिए से? तो तुम्हारी परिभाषा से दोस्त मैं परफेक्ट इंसान हूं ना, क्योंकि मैं उसके लिए पीरियड जब हो रहे हैं मैं केक लेके आ जा रहा हूं दौड़ता हुआ। मेरे लिए क्या भाई, कार है, मैं
चीज केक पीछे क्या होता है, सिंपल बेकरी शॉप पे जाना है, उठा लिया, ज्यादा 100 रुपए का आ रहा होगा, 200 रुपए का जाएगा, क्या है 200 रुपए, खरीद लिया, सिंपल पहुंच गए, चीज लेके, लड़की लगा और कितना अच्छा क्यों। फिर इंस्टाग्राम में भाई क्रिएटर ने बताया था कि ये जो करता है वो तो बहुत ही अच्छा इंसान होता है। नहीं दीदी, दिमाग लगाओ अपना, भगवान ने आपको अपना दिमाग दिया है, उसमें एक रीजनिंग है, रैशनैलिटी है और एविडेंस है। 3 चीजों को सर्वश्रेष्ठ रखना, एविडेंस, रैशनैलिटी, रीजनिंग। प्लीज प्लीज, ये भावनात्मक प्रेजेंटेशंस होती है ना, ऊबर भावनात्मक अटेम्प्ट्स, इनसे थोड़ा वेरी रहना। तू मुझे टाइम पे दिखा, तू रिपीटेबिलिटी दिखा। साइंटिफिक रिसर्च में बहुत खूबसूरत चीज क्या होती है, रेप्लिकेशन। मैंने एक बार एक रिसर्च करके एक चीज प्रूव कर दी, डजंट मीन वो रेप्लिकेट हो रहा है रिजल्ट। इसको रियल लाइफ में भी लाओ। तू जैसा इंसान है जो मुझे अभी तो एकदम से दिखा रहा है 1 हफ्ते में, तू रेप्लिकेट कर इसको। मैं तुझसे कहूंगा भी नहीं रेप्लिकेट कर, बट मैं अपनी नजर से देखना चाहता हूं कि ये रेप्लिकेबल है क्या, ये एक्चुअल में रियल बिहेवियर है या अटेम्प्टेड मैनिपुलेटेड बिहेवियर है। सिर्फ इस मोमेंट में दिखा रहा है मुझे, क्या पाना चाह रहा है। अबे गहराई से चीजों को देखो जिंदगी में।